बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स रेसिपी। स्नैक्स का कोई टाइम नहीं होता, जब भी मिल जाएं छोटे बड़े सब बहुत ही खुश होके खाते हैं। तो आज हम बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान, सिर्फ 2 आलूओं के साथ क्रंची क्रिस्पी से स्नैक्स बनाएंगे। रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 आलू ले लिए हमने। आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू हमारे पास थोड़े बड़े हैं ताकि क्यूब्स अच्छे से बन जाएं। आलूओं के छिलके को उतार लेते हैं। दोनों आलूओं का छिलका हमने उतार लिया है। आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कुछ इस तरह की करनी है, थोड़ा सा आलू ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से काट लेंगे और फिर आलू की तमाम साइड्स को काट लेंगे। हमने इसको इक्वल करना है और ये साइड से उतरे हुए आलू भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको बॉयल करके किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। अब हम आलू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें इस तरह। अब इनको दरमियान में से कट्स लगा के छोटे छोटे क्यूब्स बना लेते हैं। ये देखें इस तरह के और इसी साइज़ के क्यूब्स बना लेने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर कर दें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आलूओं की कटिंग हो चुकी है, इनको एक छाननी में डाल के अच्छे से वॉश कर लेते हैं और पानी को हमने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। जो ही पानी बॉयल होगा उसके अंदर डाल देंगे। हमने इनको उबलते हुए पानी में डाल दिया है। अब तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इनको बॉयल कर लेना है। आलूओं को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। 1-2 बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इनको निकाल लेते हैं। सारे आलूओं को निकाल के हमने एक छाननी में डाल लिया है। अब अगला प्रोसीजर ये करना है कि इनको ठंडे पानी में डाल देना है ताकि ये ज़्यादा ना पक जाएं और 1-2 बार इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। अब हम इनको निकाल के फिर से छाननी में डाल लेते हैं। हमने इनके पानी को ड्रेन करना है। थोड़ी देर तक इनको छाननी में रखते हैं ताकि इनका पानी भी अच्छे से निकल जाए और ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं। दूसरी तरफ हम चूल्हे के ऊपर ऑयल रख लेते हैं। हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का ऑयल फ्राइंग के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बस हमने इसको अच्छी तरह गर्म करना है। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद आलू थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं और जितना पानी इनका निकलना था निकल चुका है। हमने इनको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना क्योंकि हमने इनके ऊपर कोटिंग करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे तो फिर अच्छे से कोट नहीं हो सकेंगे। 2 चम्मच भर के हम इसमें कॉर्न फ्लोर डाल देते हैं। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कॉर्न फ्लोर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनको कवर करके अच्छी तरह शेक कर लेते हैं ताकि तमाम क्यूब्स के ऊपर कॉर्न फ्लोर अच्छे से कोट हो जाए। ये काम आप बाउल के अलावा किसी ढक्कन वाले डिब्बे में या शॉपर वगैरह में भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह तमाम क्यूब्स के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। अब इनको गरम गरम ऑयल में डाल देंगे। सारे आलू हमने पैन में डाल दिए थे। 1-2 मिनट तक इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म करके चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। आलू तो पहले से ही अच्छे से बॉयल थे, सिर्फ हमने कोटिंग को अच्छा सा क्रंची करना था। 7-8 मिनट के बाद हमने इनको निकाल लिया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा सा काम इनका रहता है। एक बार इनको प्लेट में डाल के आपको इनका साउंड चेक करवा देते हैं। उसके बाद में फिर से हमने इनको छाननी में डालना है और ठंडा करना है। तकरीबन 15 मिनट तक स्नैक्स ठंडे हो चुके हैं। इनको एक बार फिर गरम तेल में डाल देते हैं। 3 मिनट तक इनको फिर से फ्राई करेंगे। वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। 3 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं। सरसों के ऑयल की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर हो गया है इनका। अगर आपको हमारी ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद टेस्टी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, एक बार फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। स्नैक्स पर थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।